एलसीएम बता रहे थे। एलसीएम दोनों मेथड बताएंगे आपको एलसीएम के। सबसे पहले देखिए आप लोग एलसीएम के दो मेथड बता रहा हूँ। आप जब पेपर देने जा रहे हैं वहाँ पे एलसीएम कैसे करते हैं, यदि किसी क्लास का एलसीएम करा रहे हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी क्लास का एलसीएम कैसे करते हैं, खास तौर से ये 4th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 4th 5th में एलसीएम आता है, कभी कोई 9th में भी थोड़ा सा, लेकिन 4th क्लास में बहुत अच्छा एलसीएम है। वहाँ पे बेसिक आप जितना अच्छा पढ़ेंगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, एलसीएम सबसे पहले मैं एक नंबर लिखता हूँ। एलसीएम आपको प्राइम नंबर से आने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ से 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या में यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी एलसीएम को निकालना है तो 2 से उसको डिवाइड करते हैं। यदि डिवाइड हो जा रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, नहीं हो जा रहा तो सेम वैसे लिख देते हैं। ठीक, रिप्लेस कर देते हैं, सेम चेंज नहीं करते, उसको ज़बरदस्ती पॉइंट में नहीं करना होता है। एलसीएम को पॉइंट में डिवाइड नहीं करना होता। मैंने कई बार बताया एलसीएम निकालते वक्त जो गिवन नंबर दिए होंगे 1 2 3 4 5, तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, आई रिपीट, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो या उससे बड़ा एलसीएम होगा। ये हम देखते रहते हैं क्या, कि जो सबसे बड़ा या उससे बड़ा एलसीएम होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, तो आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास 20, 30, 40 और 50 है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 10 आ जाता है। 30 को डिवाइड करेंगे, 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 होता है। 40 को डिवाइड करेंगे 2 से 20 और 25। 50 को डिवाइड करेंगे, फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 जो नंबर है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 का डिविजिबल रूल्स आना चाहिए या डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 15। आगे अगेन चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। 25 डिवाइड नहीं होता है 25। फिर अगेन यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 10। तो जब तक किसी भी नंबर से डिवाइड होता रहता है तब तक हम डिवाइड करते हैं। ये बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल किसी क्लास में यदि बच्चों को पढ़ा रहे उसके अकॉर्डिंग, आपके कंपटीशन के लिए नहीं। यदि किसी बच्चे को पढ़ाना है 3rd 4th में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 सेम, यहाँ पे 15 भी डिवाइड नहीं होगा। इसको 10 को डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 25 सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन हम देखते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये नहीं खाली यहाँ पे मुंह फाल के खड़े नहीं हो जाना, मुंह फाल के कि हमने 3 से डिवाइड कर दिया सेम उतार दिया, ऐसा नहीं। यदि कट रहा है तभी करेंगे। आई रिपीट कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा बात। यहाँ 3 से तभी काटेंगे जब कोई नंबर कट रहा होगा, जबरदस्ती नहीं कि 3 से हम काट दिए सभी को रिमाइंडर उतार दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये 5 नहीं कटेगा, 15 कटेगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और ये 25 हो गया। इसको अब क्या करेंगे, अगेन 5 से डिवाइड करते हैं। अगेन क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 5। फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 1 1 1 1। ठीक, अब यहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया आप लोगों को, अच्छा दिखेगा। क्या होता है यहाँ पे देखिए 1 2 3, 2 बार 3, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर है 3, फिर है 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये नंबर है, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता रहा था आपको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पे देखिए, ये 2 नंबर 5 5 जा होता है, ये 2 नंबर मिल जाता है, 5 मिल जाए या 5 5 2 बार मिल जाए, उसके साथ में हम 4 या 2 मिलेगा तो उसके साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई करने को बताया, आप वीडियो वहाँ देख सकते हैं मेरी। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हो गया 25, ये लिख के बता रहा हूँ 25, और ये इस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस नंबर की, कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आई रिपीट, ये 100 हो जाएगा। 100 को यहाँ पे क्या है, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे 100 हो गया। 100 के बाद हमारे पास ये बचा कितना 3 और ये 2, तो 3 2 जा 6 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। ये हमारा हो जाता है एलसीएम किसका, 20 30 40 एंड 50 का ये एलसीएम हो जाता है। आगे चलते हैं, मैं शॉर्टकट बता रहा था एलसीएम कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सभी में 0 कॉमन है,
जो नंबर कॉमन होता है उसको एलसीएम में बिठा लेते हैं बाहर। बाहर बिठाने का मतलब यह होता है, देखिए मैं कैसे बिठाता हूँ, यहाँ पे ये बिठा लिया, बाहर बिठा लिया, तो अंदर क्या बच रहा, अंदर देखिए हमारे पास हुआ 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए 2 3 4, यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 10 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो आ जाएगा 60, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 600। ये एलसीएम हो जाता है यहाँ पे, ये एलसीएम का शॉर्टकट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आंसर देखेंगे वहाँ पे, तो आंसर में हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं 10 से जो डिवाइड होगा पहले वही देख लेते हैं। अगेन क्वेश्चंस मेरे पास है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 140 240 एंड 480 का एलसीएम निकालिए। आई रिपीट, मैंने कहा यहाँ पे 140 140 240 और 480 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बात की आपको, जिन नंबरों में कोई बड़ा सा बड़ा नंबर कॉमन होगा उसको हम बाहर बिठा लेते हैं। बाहर बिठाने का मतलब सब में जीरो कॉमन है, एक जीरो डबल जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 जीरो मैं बताऊंगा डबल डबल जीरो के या किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 को मैंने बाहर बिठाया, 10 को जैसे बाहर बिठाएंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 14 24 और 48। अब इन नंबरों का एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये नंबर छोटे हो जाते हैं, जो नंबर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 14 24 48, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया, अब वो मैं करेगा, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 7 12 और 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 ऐसे आया, 6 12, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 7 3 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 3 3, अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 7 1 1, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 1 1। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास प्रॉपर मेथड करने का तरीका होता है। यदि आप किसी स्कूल में करा रहे हैं तो यहाँ पे जीरो के साथ आप ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये 4 नंबर हैं, ठीक, तो ये आपके पास 16 हो जाते हैं। ठीक है, ये नंबर इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 21, ये 10 है। ठीक, अब वहाँ पे यदि आंसर देखना है तो आंसर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जीरो आएगा ही, जीरो आएगा ही। अब यहाँ पे उसके जीरो के बाद 6 भी आएगा, जीरो के बाद 6 भी आएगा। यहाँ पे 16 1 जा 16 होता है, कैरी 1 होगा, 16 2 जा 32 और कैरी 1, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, 3360 आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम हो जाता है, विशेष ध्यान रखेंगे। इसके आगे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ एलसीएम और एचसीएफ का। मेन टॉपिक पे आते हैं क्वेश्चंस में, अभी थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस कराते हैं।